एक मेरी समस्या ये भी है कि मैं रिवाइज करना ना, मैं नोट्स एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करना चाहता। मैं देखता हूं कि कोई टीचर ने वन शॉट पढ़ाया, उसका 2x करता हूं और ईयरफोन लगा के बैठा रहता हूं और मेरा रिवाइज हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ना, टीचर जब टॉप 100 क्वेश्चन लेके आता है, टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आता है, तो उसको देख लेता हूं, तो वो वीडियो देख लेता हूं, मेरा रिवीजन भी हो जाता है कि मुझे चीजें तैयार भी हैं। ये बच्चे, यही सवाल है कि क्या वो इफेक्टिव हैं? यही सवाल है हमारा आज का इस वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। आपने वन शॉट देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस को, मैं आपको पहले वन शॉट पे लेके चलता हूं। आपको अगर रिवाइज करना है, पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपनी नोट्स के साथ करिए, एनसीईआरटी के साथ करिए। जहां बेटा आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो, आप समझ ही नहीं रहे हैं यही चीज। ये एक ट्रैप है आपका। ये ट्रैप ये है कि आप जब वन शॉट देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिमाग की वो इंटेंसिटी नहीं होती है, वो केवल देखते रहते हैं, हाँ हाँ याद है याद है याद है याद है। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जब उसको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं उस नॉलेज को, तब हम कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। वन शॉट केवल एक, मतलब हम बोल सकते हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़िए, ठीक है, लेकिन आपको उसके अलावा भी वन शॉट तो करिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको हार्ड कॉपी में, बुक के साथ, पेन के साथ, कॉपी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मैं फिर से बोलूंगा बेटा कि आप अपने पेन और पेपर मोड पर आइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। रीडिंग हैबिट आपने खत्म कर रखी है अपनी, केवल सुन करके चीजों को आप हमेशा, देख करके चीजों को आप हमेशा सॉल्व करना चाहते हैं। बेटा आपका पेपर में ना, एग्जाम के में पेपर पूरा मिलेगा हार्ड कॉपी, नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। उसको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका डेटा आपका दिमाग एक बार में पढ़ने से एनालाइज कर जाए। अगर एक बार में एनालाइज नहीं कर रहा है, 4 बार पढ़ रहे हैं, तो आप अगले क्वेश्चन की बलि दे रहे हैं। टाइम ही नहीं है इतना बेटा, सब खेल टाइमिंग का है, आप समझिए इस चीज को। तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है पेन और पेपर मोड पर करिए। टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन देने की कोशिश करिए बेटा, समझ गए? ऑनलाइन दे रहे हैं, अगर आप सफिशिएंट, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप बुक ले लीजिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, ओमार सीट ले लीजिए, उसका गोला भरिए खुद से। ओमार सीट आजकल मार्केट में मिल जाती है बेटा, 10-20 रुपए खर्च की ओमार सीट मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस करिए, समझ गए? तो बस यही इतना कहना चाहूंगा कि जागो बेटा जागो, ट्रैप में नहीं फंसना है, बी स्मार्ट, समझ गए? जितने लोग ये सब जो आज मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम भीड़ यहीं दिखेगी आपको, लेकिन वो भीड़ सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो उसी रास्ते को ना अलग तरीके से सोचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल मारो यार, है ना।